इस कंपटीशन में मेरा सब्जेक्ट है इनर पीस, यानी कि आंतरिक शांति और आंतरिक शक्ति। आंतरिक स्वस्थता, इसके बारे में कोई कैसे कह सकता है जब वो बाहर से ही स्वस्थ नहीं है, जिनके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने सिचुएशन को हैंडल कर सके। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सबके पास सब कुछ है, लेकिन मन की खुशी और मन की शांति नहीं है। सब चाहते हैं आई वॉन्ट अ पीस ऑफ माइंड। वाई? क्योंकि आजकल की दुनिया में वो बात नहीं रही है जो पहले थी। पहले हमारे पास एक भरोसेमंद दोस्त होते थे, हमारा परिवार सपोर्टिव होता था, हम उनसे सारी बातें शेयर कर सकते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, बूढ़े, कोई भी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता है, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा ही नहीं है, किसी पर उन्हें विश्वास नहीं है। इसीलिए ये भी एक वजह है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आजकल की परिस्थिति जैसे बीमारियां बहुत सारी फैली हुई हैं, और किसी को परिवार में भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग भी अंदर से खुश नहीं रह पा रहे। अंदर से क्या, वो लोग तो बाहर से ही खुश नहीं रह पा रहे। तो उन्हें जब बाहरी शांति नहीं मिल रही तो अंदर की शांति वो लोग कैसे जगाएंगे और कैसे उसके बारे में सुनेंगे भी? क्या ये सब पॉसिबल है कि हम इस कॉम्पिटिटिव भरी वाली दुनिया में भी अंदर से शांत रह सके? जी हाँ, है। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद को चेक करना होगा। जैसे एक मशीन को चेक करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है, वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट मशीन हमारा शरीर, उसे भी चेक करने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कितनी पॉजिटिव थिंकिंग भरी हुई है और कितनी नेगेटिव है। हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना नेगेटिव, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते रहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। यही सब बातों को सोचते रहते हैं तो हम आने वाली ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। हमारे पास जो बातें हैं उसे हम एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान ने बहुत गलत किया हुआ है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे तब आप अपने से छोटे और गरीब परिवार में चले जाओ और उन्हें देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है जो उनके पास नहीं है। भगवान ने आपको प्यारी सी फैमिली दी हुई है जो उनके पास नहीं है। भगवान ने आपको ऐसे अपनों का साथ दिया हुआ है जो आपको हर पल साथ देते हैं, जो उनके पास नहीं है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। किसी के पास पैसों की ताकत है, किसी के पास शारीरिक ताकत है, किसी के पास ज़्यादा ही धन धान्य समृद्धि है, किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सब परिस्थिति हमारे कर्मों के अनुसार निश्चित होती है, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा हमारा पिछला कर्म है उसी हिसाब किताब से हमारा ये जीवन बनता है। इसलिए आज से ही हम इन कंप्लेंट्स को बाजू में रख कर हम सिर्फ वही सोचेंगे जो हमारे पास है, तभी हमारा जीवन सुधरेगा और हमें आंतरिक शक्ति मिलेगी। हम कंप्लेंट करने के बजाय थैंक्स करें उन लोगों का जिन्होंने हमारा एक्चुअली में साथ दिया हुआ है, उस भगवान का जो हमारे बारे में इतना सोचता है, उन लोगों का जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को बनाने में भी हमारी हेल्प की हुई है। हम लोगों की विशेषताओं को देखें। कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं भी होंगी, बहुत सारी उसकी में कमजोरी है, लेकिन एक विशेषता ही होगी। तो उस विशेषता को देखें, उसे भी थैंक्स कहें और आगे बढ़े। हम रोज अपने आप को चेक करें कि हमने कितना अच्छा काम किया है, हमने कितना पॉजिटिव सोचा है, हम कितना भगवान को थैंक्स कह रहे हैं। स्वार्थ बिना याद करना और शुक्रिया करना, यही सबसे बड़ा महामंत्र है अंदर से खुश रहने का। आप ये नहीं कर सकते हैं तो कीजिए, कोशिश कीजिए। हम रोज बैठकर उस चीज के बारे में सोचेंगे जो चीज़ हमें खुशी दे रही है,
हम रोज़ उन लोगों का शुक्रिया करेंगे, उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो हमें पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई तो होगा ना जो हमारा साथ भी देता है। तो इसी तरीके से हमें खुशी मिलेगी और हमारी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की है। उसका कोई और ऑनर नहीं है। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि हम कितने खुश रह सकते हैं, कितने नहीं। हमारा परिवार किन बातों से खुश रह सकता है कि नहीं, ये सारे डिसाइड हम करेंगे। हमें जो अचीव करना है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनका शुक्रिया करें, रोज़ बिना बात के भी भगवान को याद करें, रोज़ खुद को भी समय दें, रोज़ सुबह उठकर मेडिटेशन करें। यही आपकी खुशियों का खजाना है और इससे ही आपको आंतरिक बल मिलेगी, क्योंकि हमारे पास सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सारी शक्तियाँ लुप्त हो चुकी हैं। हम इन कलयुग भरी दुनियाओं में अपनी शक्तियों को खो चुके हैं। ज़रूरत है उन खुशियों को जागृत करने का, ज़रूरत है अपने आप को सुधारने का, ज़रूरत है परिवर्तन लाने का नहीं बल्कि खुद परिवर्तन करके दूसरों को एग्जाम्पल रूप देने का। हम जब बदलेंगे तभी लोग हमें देखकर बदलेंगे, और हमें देखकर कोई एक व्यक्ति भी बदल गया ना, या फिर एक व्यक्ति भी मुस्कुरा दिया ना, तो वही हमारी सच्ची खुशी है और हम अंदर से खुश रहेंगे। तो भगवान